जरा सोचिए एक ऐसे फंड के बारे में जिसने पिछले 16 सालों में जब हमारा इंडेक्स सिर्फ 13% सीएजीआर दे पाया, तब उसी दौरान चुपचाप 20% सीएजीआर पर पैसा बनाया, मतलब लगभग दोगुनी रफ्तार से। कोई फैंसी ट्रेडिंग नहीं, कोई रोज की खरीद फरोख्त नहीं, बस सादा डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म निवेश। ये कहानी है नालंदा कैपिटल की। हाँ, 20%। ये नालंदा कैपिटल के पिछले 16 सालों की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। मार्केट के 13% के मुकाबले लगभग डबल। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक असाधारण प्रदर्शन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग किया, उनका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? इस विश्लेषण में हम नंबर्स, स्ट्रैटेजीज और कुछ असली केस स्टडीज के जरिए नालंदा कैपिटल के निवेश के पूरे फ्रेमवर्क को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। नालंदा कैपिटल असल में इंडियन पब्लिक मार्केट्स में एक लॉन्ग टर्म बहुत ही धैर्यवान निवेशक है और इनका फोकस खास तौर पर स्मॉल और मिड कैप कंपनियों पर रहता है। देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सीधी है। किसी कंपनी में एक अच्छी खासी हिस्सेदारी लो, मैनेजमेंट के साथ एक फ्रेंडली लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर बनो और फिर बस सालों तक निवेशित रहो। वो ट्रेडिंग के माइंडसेट से काम नहीं करते, बल्कि एक असाधारण भारतीय बिजनेस में पार्टनर बनने के इरादे से आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब बातें असल में काम कैसे करती हैं। उनके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उनको उजागर करने के लिए हम उनके कुछ सबसे बड़े और सफल निवेशों की जांच करेंगे। तो हमारी पहली एविडेंस फाइल है इन्फो एज। अब ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी, ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म था, जिसके ब्रांड्स जैसे Naukri.com को तो हर कोई जानता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। 2013 में जब नालंदा ने एंट्री ली तो पीई रेशियो था सिर्फ 13.2x। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कंपनी अपनी कमाई के मुकाबले बहुत ही वाजिब दाम पर मिल रही थी। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही 20% से ऊपर थे। और सबसे बड़ी बात, Naukri.com का ट्रैफिक शेयर 65% था, जो अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से 4 गुना ज्यादा था। यानी मजबूत फाइनेंशियल्स और मार्केट पर पूरा दबदबा। और यहीं से हमें मिलता है हमारा पहला सुराग, पहला क्लू। इस केस से ये बिल्कुल साफ है। नालंदा के लिए मैनेजमेंट की ईमानदारी और क्लीन गवर्नेंस एक नॉन नेगोशिएबल फिल्टर है। मतलब अगर मैनेजमेंट पे जरा भी शक है तो डील वहीं खत्म। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी केस स्टडी पर, पेज इंडस्ट्रीज, जो भारत में जॉकी की एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है। नालंदा ने इसमें तब निवेश किया था जब 2008 में लेमन ब्रदर्स के गिरने से बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। ग्रोथ तो कमाल की थी, लेकिन जो चीज सबसे अलग चमक रही थी वो थी ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी अपने लगाए हुए हर एक रुपये पर कितना मुनाफा कमा रही थी। निवेश के समय ये 57% था और पिछले 10 सालों में कभी भी 40% से नीचे नहीं गया। ये सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, ये एक कैपिटल एफिशिएंट मशीन थी। और यहीं से निकलकर आता है उनका दूसरा और बहुत ही जरूरी सिद्धांत, कैपिटल एफिशिएंसी पर अटूट ध्यान। हाई ROCE उनके लिए एक और हार्ड फिल्टर है। उनके लिए सिर्फ ग्रोथ जरूरी नहीं है, बल्कि उस ग्रोथ को पाने के लिए कैपिटल का कितनी कुशलता से इस्तेमाल हो रहा है, ये भी उतना ही जरूरी है। और अब बारी है हमारी आखिरी एविडेंस फाइल की, थर्मैक्स। ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी है जो एक बोरिंग लेकिन बहुत ही स्थिर सेक्टर में काम करती है। ये बॉयलर्स और चिलर्स जैसी चीजें बनाती हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होती हैं। नालंदा ने थर्मैक्स पर करीब करीब 1 दशक तक नजर रखी। उन्होंने बस इंतजार किया। उन्होंने पैसा तब तक नहीं लगाया जब तक कीमत सही नहीं हो गई। इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत, एक शानदार बिजनेस को उसकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदना। तो लीजिए, तीसरा सिद्धांत भी अब बिल्कुल साफ है। वैल्यूएशन पर अनुशासन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक महान बिजनेस को डिस्काउंट पर खरीदने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। और जब 2020 के क्रैश में बाजार में पैनिक था, वही नालंदा के लिए एंट्री का एक परफेक्ट मौका बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जो स्ट्रैटेजी कल तक इतनी कारगर थी, हो सकता है आज के बाजार में उसे कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़े।
देखिए, जो सबसे बड़ा फायदा नालंदा को मिला था, यानी सस्ते वैल्यूएशन पर एंट्री, वो आज लगभग खत्म हो चुका है। जिन कंपनियों में उन्होंने करीब 16x के पीई पर निवेश किया था, आज उन्हीं कंपनियों का पीई लगभग 48x है। इसका मतलब साफ है कि आज जो निवेशक पैसा लगा रहे हैं, वो यात्रा की शुरुआत नहीं बल्कि उसका परिणाम खरीद रहे हैं। और दूसरा बड़ा रिस्क, वो है कॉन्सेंट्रेशन का। फंड के रिटर्न का 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉक से आता है। इसका मतलब ये है कि अगर इन टॉप कंपनियों में से कुछ भी लड़खड़ाती हैं, तो पूरे पोर्टफोलियो पर इसका सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो चलिए अब इस पूरी पड़ताल को समेटते हैं, सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर नालंदा का ये सीक्रेट कोड है क्या। तो ये है वो नालंदा कोड। पहला, ऐसे बिजनेस में पैसा लगाओ जिसका मार्केट में दबदबा हो। दूसरा, मैनेजमेंट की ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं। तीसरा, हाई आरओसीई वाली कैपिटल एफिशिएंट कंपनियों को ही चुनो। और चौथा और सबसे जरूरी, बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सही कीमत का इंतजार करो। ये एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क है जिसने समय की कसौटी पर खुद को साबित भी किया है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमेशा काम करेगा, या फिर ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो बीते दशक के बाजार के लिए ही सबसे अच्छी बनी थी? इसका जवाब शायद भविष्य ही बताएगा।